आज प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं केजरीवाल। दिल्ली हिंसा को लेकर हो सकती है बात। संसद भवन परिसर में होगी मुलाकात। 11 बजे मीटिंग का वक्त। तीसरी बार दिल्ली का सीएम बनने के बाद पहली बार हो रही है केजरीवाल और पीएम मोदी की मुलाकात। दिल्ली में पटरी पर लौटने लगी है जिंदगी। मौजपुर में लोग खोल रहे हैं अपनी दुकान। एहतियात के तौर पर पैरामिलिट्री फोर्सेस अब भी तैनात। दिल्ली हिंसा मामले में अब तक 369 एफआईआर दर्ज। 1284 लोग हिरासत में। दिल्ली हिंसा और सीए विरोध के नाम पर चल रहे कई सोशल मीडिया अकाउंट पर गृह मंत्रालय की नजर। साइबर टीम कर रही है निगरानी। गृह मंत्रालय के सूत्रों का दावा, सोशल मीडिया के जरिए भारत सरकार और दिल्ली पुलिस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की साजिश। गृह मंत्रालय के पास नहीं है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आने वाले लोगों का हिसाब। आरटीआई से हुआ खुलासा। केंद्र सरकार सीए के समर्थन में करती रही है दावा। नए कानून से होगा लाखों लोगों को फायदा। गोली मारो वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के खिलाफ शिमला में मामला दर्ज। मानवाधिकार कार्यकर्ता ने करवाई 0 एफआईआर। दिल्ली हिंसा को लेकर फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। सीए एनआरसी का किया विरोध। बरनाला में सीए एनआरसी के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। रेल ट्रैक पर दिया धरना। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में स्कूली छात्रों ने सीए के समर्थन में निकाली रैली। प्रिंसिपल और शिक्षा अधिकारी को भेजा नोटिस। पश्चिम बंगाल में जारी है सीए एनआरसी का विरोध। जलपाईगुड़ी से सिलीगुड़ी पहुंची किसानों की पदयात्रा। इस रविवार सोशल मीडिया को अलविदा कह सकते हैं प्रधानमंत्री। ट्विटर पर कहा कर रहे हैं विचार। पीएम ने लिखा, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सोशल मीडिया अकाउंट को छोड़ने की सोच रहा हूं। आगे देंगे जानकारी। प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया को छोड़ने पर राहुल गांधी ने कसा तंज। ट्विटर पर कहा, नफरत छोड़िए, सोशल मीडिया नहीं। राहुल के ट्वीट पर त्रिपुरा के सीएम विप्लव देव का पलटवार। राहुल से पूछा, क्या इसलिए सोनिया गांधी का कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है? पीएम के ट्वीट के बाद समर्थकों में छाई मायूसी। कई लोगों ने की सोशल मीडिया ना छोड़ने की मिन्नतें। ट्विटर पर है प्रधानमंत्री मोदी के 5 करोड़ 33 लाख फैंस। वहीं फेसबुक पर 4 करोड़ 43 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स। रविवार को पीएम मोदी करने वाले हैं हर काम देश के नाम अभियान का आगाज। सोशल मीडिया छोड़ने की बात का इसी अभियान से ताल्लुक होने का की अटकल। पीएम के ऐलान के बाद ट्विटर पर #NoSir करने का टॉप ट्रेंड। कई लोगों ने की सोशल मीडिया ना छोड़ने की अपील। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने पीएम के फैसले पर जताई सहमति। कहा, जो हमारे नेता करेंगे वही कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा पीएम पर तंज। कहा, अपने कार्यकर्ताओं को भी दे सोशल मीडिया छोड़ने की नसीहत। दिल्ली में दी कोरोना वायरस ने दस्तक। इटली में से लौटे एक शख्स के कोरोना पीड़ित होने की पुष्टि। भारत में कोरोना के 5 मामले आए सामने। दुबई से आए तेलंगाना के एक मरीज को भी कोरोना वायरस। तिरुपति में कोरोना के शक में अस्पताल में भर्ती हुआ ताइवान मूल का शख्स। 10 दिन पहले देश में हुई थी वापसी। दक्षिण कोरिया से विशाखापट्टनम लौटे एक और शख्स कोरोना का शक। सख्त निगरानी में अस्पताल में किया गया भर्ती। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दी जानकारी। अब तक कुल 5,57,431 लोगों की हुई स्क्रीनिंग। लखनऊ विश्वविद्यालय में शुरू होगा हैप्पीनेस कोर्स। मास्टर्स डिग्री में वैकल्पिक पेपर। जयपुर में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ किसानों का अल्लाह बोल। जमीन में गड्ढे खोदकर खुद को किया जिंदा दफन। अहमदाबाद में कलेक्टर से मिली पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की पत्नी। 2015 आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे में वापस लेने की मांग। धर्मशाला में टूरिस्ट फेस्टिवल का उद्घाटन। देश भर से ट्रैवल एजेंट हुए शामिल। राजकोट में 5,000 से ज्यादा नर्सिंग छात्राओं ने ली अनोखी शपथ। मोमबत्ती जलाकर हर हाल में देश की सेवा का प्रण। महाराष्ट्र के अहमदनगर में दिल दहलाने वाली वारदात। पति पत्नी को निर्वस्त्र कर बुरी तरह से पीटा। वीडियो हुआ वायरल। पुलिसकर्मियों पर लगा है वायरस का आरोप। गैंगरेप के आरोप को वापस लेने का दबाव बनाने के लिए की बेरहमी। दंपति को अगवा करके बनाया गया था बंधक। मारपीट के दौरान पेट्रोल डालकर आग लगाने की धमकी। पीड़ित महिला ने 2016 में दर्ज कराया था गैंगरेप का मामला। 6 पुलिसकर्मियों पर है आरोप। आरोपी पुलिसकर्मियों को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिल पाई जमानत, लेकिन मामले में अब तक दाखिल नहीं की गई है चार्जशीट। आज फिर हो सकती है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की बैठक। दिल्ली में मिल सकते हैं ट्रस्ट के सदस्य। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास का दावा, 1 से 6 महीने के भीतर कभी भी शुरू हो सकता है निर्माण। जन्मभूमि राम मंदिर का निर्माण कार्य अभी शीघ्र 6 महीना के भीतर ही प्रारंभ हो जाएगा। आज बरसाने के राधा रानी मंदिर आएंगे यूपी के सीएम। आज खेली जाएगी लड्डू मार होली। बागपत की डीएम पर अवैध खनन के मामले में मिली भगत का आरोप। बीजेपी विधायक ने सीएम को चिट्ठी लिखकर की जांच की मांग। एक बार फिर टली निर्भया के दोषियों की फांसी। पटियाला हाउस कोर्ट ने अगले आदेश तक सजा
के अमल पर लगाई रोक। दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित, बाकी 3 दोषियों के सभी कानूनी विकल्प खत्म। मध्य प्रदेश के ब्योहारी से बीजेपी विधायक ने पार्टी नेतृत्व पर लगाया आदिवासियों की उपेक्षा का आरोप। कमलनाथ सरकार की तारीफ के बांधे थे। छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग के छापों को लेकर बढ़ा बवाल, पुलिस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं में झड़प। अकोला में बेमौसम बारिश के साथ ओलों की मार, खेत में खड़ी फसल बर्बाद। नोएडा में मालिक और घर में काम करने वाली महिला के बीच मारपीट, सोसाइटी में आने वाली महिलाओं का हंगामा। नोएडा में सीएम योगी ने दिया 2800 करोड़ का तोहफा, 10 परियोजनाओं का किया लोकार्पण, 9 का शिलान्यास। आजमगढ़ में शादी के दिन दूल्हे की मां की हत्या, दूल्हे ने लगाया पहली तलाकशुदा पत्नी पर हत्या करने का आरोप। मेरठ में पुलिस चौकी के अंदर 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल, 2 आरोपी गिरफ्तार। हरदोई में मामूली विवाद में बाप बेटे ने की फायरिंग, 6 लोग गोली लगने से हुए घायल। बुलंदशहर में बीजेपी विधायक वीरेंद्र सिरोही का निधन, योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। कानपुर में लाल इमली मिल के कर्मचारियों का आमरण अनशन, बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी के घर के बाहर नारेबाजी। कानपुर में अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के सैकड़ों कर्मचारियों ने दिया धरना, 4 महीने से वेतन न मिलने से थे नाराज। लखीमपुर खीरी में अवैध बालू खनन को लेकर पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी, 17 ट्रैक्टर और 2 डंपर किए सीज। यूपी के ललितपुर में जिला अस्पताल की बदहाली की तस्वीरें आई सामने, टॉर्च जलाकर ऑपरेशन करते दिखाई दिए डॉक्टर, जनरेटर खराब होने का दिया हवाला। शाहजहांपुर में जेल में बंद कैदी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, हत्या के आरोप में था बंद। ललितपुर में गरीब किसानों को पट्टा देने के नाम पर रिश्वत लेने का वीडियो वायरल। मिर्जापुर में कब्जा लेने के लिए फसल पर जेसीबी चलाने को लेकर विरोध प्रदर्शन, भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में धरने पर बैठे किसान। फतेहपुर में अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार। फतेहपुर में लाखों की कीमत की स्नैक पुलिस ने पकड़ी, 1 आरोपी गिरफ्तार। उज्जैन में कपड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। इंदौर में राम जन्मभूमि न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष रामविलास जी वेदांती ने भव्य राम मंदिर निर्माण की मांग की, कहा इस्लामाबाद से दिखना चाहिए मंदिर। कोलकाता की टेक्नो यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 ग्रुप के बीच झड़प, कैंपस के अंदर मारपीट। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षा शुरू, स्कूलों में परीक्षा देने पहुंचे भारी संख्या में छात्र। मुरैना में बोर्ड परीक्षा से बचने के लिए छात्र ने किया 3 साल के चचेरे भाई को किडनैप, पुलिस ने सुलझाई गुत्थी। राजस्थान के बाड़मेर में पुलिस कस्टडी में मौत मामले में परिवार को मिलेगा मुआवजा, 80 घंटे के विरोध के बाद सरकार ने लिया फैसला। राजस्थान में बीमा कंपनी का फर्जीवाड़ा, 84,000 किसानों को फसल बर्बाद होने पर थमाए गए महज 125 रुपए। वाराणसी में मुस्लिम युवक ने बीच सड़क पर दिया महिला को 3 तलाक, महिला ने पुलिस अधिकारियों से लगाई गुहार। फिरोजाबाद में सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल ने लगाए सपना चौधरी के गाने पर ठुमके, प्रिंसिपल समेत 6 लोग सस्पेंड। हरदोई में युवती का अपहरण कर 2 दिन तक गेहूं के खेत में गैंगरेप, 2 आरोपी फरार। पंजाब के अजनाला में पुरानी रंजिश में परिवार पर हमला, बुजुर्ग की मौत। संगरूर में कांग्रेस के सांसद शमशेर सिंह ने कैप्टन सरकार को उठाए सवाल, कहा वादे पूरे नहीं किए तो जनता भेज देगी खत। गुरदासपुर में शिवसेना नेता के कत्ल के मामले में कमांडो गिरफ्तार, अब तक 3 लोगों की हुई गिरफ्तारी। उत्तराखंड में पदोन्नति में आरक्षण देने को लेकर राज कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल पर सरकार सख्त रोकी जाएगी तनख्वाह। केदारनाथ में भारी बर्फबारी, सेना ने बर्फ हटाने का काम किया तेज। कन्हैया के खिलाफ देशद्रोह के केस को वापस लेने की मांग, बिहार विधानसभा में सीपीआई-एम का प्रदर्शन। गोपालगंज में नाव हादसे में 2 शव बरामद, 6 अब भी लापता। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन हंगामा, बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग को लेकर बीजेपी विधायक धरने पर बैठे। देहरादून पुलिस ने लोगों को लाखों का चूना लगाने 3 छात्र ठगों को झारखंड से किया गिरफ्तार। झज्जर में कार ने बीएसएफ जवान को कुचला, मौके पर मौत। हैदराबाद में पति पत्नी ने अपने 2 बच्चों को जहर देकर मारा, बाद में की खुशी। पति पर बड़ी कंपनी में था सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पैसों की किल्लत को बताया जा रहा था आत्महत्या की वजह। गढ़वा में हाथी का उत्पात, 3 घरों को गिराया, मलबे में दबकर 13 साल के बच्चे की मौत। असम के दक्षिण तालमारा में भारी मात्रा में विस्फोट सामग्री बरामद, 1 शख्स को किया गिरफ्तार। बेंगलुरु में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाले शख्स की पहचान, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुमका में 9 साल की बच्ची से गैंगरेप, हत्या के मामले में अदालत ने तोड़ी परंपरा, सेशन कोर्ट में सुबह से लेकर देर रात तक चली सुनवाई। कोर्ट आज ही सुनाएगी मुकदमे का फैसला, 5 फरवरी को हुई थी बच्ची से हैवानियत और हत्या। उदयपुर में चलती कार में गैंगरेप का सनसनीखेज मामला, पीड़ित की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। झांसी में नशे में धुत युवक पर टूटा पुलिसिया कहर, होमगार्ड जवान ने बेरहमी से पीटा। रायबरेली में बोर्ड परीक्षा के दौरान चली गोली, फ्लाइंग स्क्वाड के गनर से गलती से हुई फायर। अमरोहा में परीक्षा केंद्र के बाहर छात्रों के 2 गुट भिड़े, कई छात्र घायल। बरेली में तस्करों के कब्जे से 16 किलो चरस बरामद, 2 महिलाओं समेत 3 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के रजौरी गार्डन इलाके में बेखौफ चोरों का आतंक, एक हफ्ते में एक ही कार से 2 बार चुराई गई फैक्ट्री। रायसेन में लड़की से छेड़छाड़ पड़ी महंगी, बीच सड़क पर हुई मनचले की धुनाई। बरेली जमीन में खोदकर निकाली गई युवक की लाश, 3 दिन से था लापता।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।